हॉस्पिटल में वर्ल्ड डॉक्टर्स डे जो 1 जुलाई को मनाया जाता है, इस कंटेक्स्ट से यहाँ पे असेंबल हुए हैं। यहाँ पे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर जन औषधि योजना चल रही है, उनके सपोर्ट से आज हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरे हॉस्पिटल में। तो बेसिकली डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है इन मेमोरी ऑफ बीसी रॉय, जो एक एमिनेंट फिजिशियन थे, जो फिर वेस्ट बंगाल के पहले चीफ मिनिस्टर भी बने। वो 1 जुलाई को ही पैदा हुए थे और 1 जुलाई को ही उनकी डेथ हुई थी। तो 1991 में पूरी कंट्री में ये डिसाइड हुआ कि ऑन द बर्थ डे ऑफ दिस एमिनेंट फिजिशियन, तो वर्ल्ड डॉक्टर्स ये नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाएगा पूरे कंट्री में। तो तब से ये सिलसिला चल रहा है। सर, गर्मी का भी तो क्या प्रिकॉशंस रखिए? देखिए, गर्मी तो है, ये हर साल आती है, और अगर हम कंपेयर करें बाकी जगहों से तो यहाँ पे तो तब भी मौसम ठीक है। लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अपने आप को एडिक्वेटली हाइड्रेट रखें। कोशिश करें कि बाहर तभी निकले जब वो ज़्यादा मजबूरी हो निकलने की, स्पेशली बच्चे जो और जो बुजुर्ग होते हैं, तो वो ज़्यादा बाहर ना निकले और वो एडिक्वेटली अपने आप को हाइड्रेट रखें, ताकि जो हीट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ हीट होते हैं वो उन पे इफेक्ट ना करे। एलर्जी ज्यादा एलर्जी तो एक ऐसी बीमारी है जो क्योरेबल नहीं होती है, वो कंट्रोलेबल होती है। तो अब तो हमारा सीजन जो है ऑलमोस्ट खत्म होने को है, जो एलर्जिक सीजन है। तो इस वजह से जो भी एलर्जी के मर्ज में मुबतला होता है, तो उनको मैं यही कहूँगा कि जो जिन चीज़ों से वो एलर्जिक हो, वो डस्ट हो या कोई भी ट्रिगर हो, वो उसको अवॉइड करें। क्योंकि हम रिसेंटली एलर्जी वीक जो हमने मनाया था लास्ट वीक, तो यही मैसेज उसमें भी हमने कोशिश की थी देने की कि जो एलर्जिक पेशेंट्स है वो अपने ट्रीटमेंट जो है, जैसे डॉक्टर्स उनको कहे, वो कंटिन्यूसली ले, न कि तब जब उनके सिम्टम्स हो, ताकि उनकी बीमारी जो है वो कंट्रोल में रहे और उनको जो अटैक्स होने का डेंजर होता है या खतरा रहता है, उसको वो मिनिमाइज करें। एंटीबायोटिक खाते हुए तो उन लोगों के लिए आपकी मैसेज क्या है? जो होता है कफ के डिफरेंट वजूहात होते हैं। कफ बेसिकली बीमारी नहीं होती है, कफ बीमारी का सिम्टम होता है। तो इस वजह से कफ का पहले हमें रीजन देखना पड़ता है कि कॉज क्या है। अगर हम सीजन की बात करें तो जो एलर्जिक सीजन होता है हमारा, जिस टाइम पोलन वगैरह निकलते हैं या डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम ज्यादातर पेशेंट्स हम देखते हैं कि वो कफ जो है ज्यादातर एलर्जिक कफ होता है। और ऑफ डेट जो हमने पिछले साल से जो वायरल इन्फेक्शन देखे, पोस्ट वायरल इन्फेक्शन तो खत्म हो जाता है, वायरस फीवर वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन हमने देखा है कि पेशेंट्स में खांसी जो है वो काफी प्रोलॉन्ग टाइम तक रहती है। इट इज प्रोबेबली जो हमारी एयरवेज होती है वो काफी सेंसिटाइज हो जाती है पोस्ट इन्फेक्शन, जिसकी वजह से थोड़ा भी ट्रिगर कुछ होता है तो उसकी वजह से खांसी परसिस्टेंट रहती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमें देखा है कि ये सेल्फ लिमिटिंग खांसी है। आफ्टर अराउंड 3 to 4 वीक्स ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। इसमें जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ मे बी कफ सिरप और एंटी एलर्जिक लेना है, ताकि इस पेशेंट के सिम्टम को रिलीफ मिले। बाकी जो कफ है वो ऑटोमेटिकली हमने देखा है कि 3-4 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिकली चला जाता है। ये ऐसे मरीज जो होते हैं जो क्रॉनिक बीमारी में मुबतला होते हैं, जैसे जिनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है, वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, सीओपीडी हो, एजमा हो, इन पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पे जब लेनी पड़ती है तो इन पे खर्चा काफी होता है मेडिकेशंस का। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर जन औषधि योजना है, इसमें यही मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल होती है, ये एट अ वेरी चीप रेट मैसर होती है हॉस्पिटल्स में। एक लोगों में भी और डॉक्टरों में भी हमने देखा है कि थोड़ा सा एक डाउट है, क्योंकि प्राइस ऑफ द ड्रग बहुत कम है, तो इसकी एफिकेसी कैसी होगी। लेकिन ये जब एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा या एक पेशेंट जब ये दवाई लेता है, जब उसकी सिम्टम्स में या उसकी बीमारी में फर्क पड़ता है या उसके सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं, तो तब एक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है एक डॉक्टर में भी और एक पेशेंट में भी कि नहीं, ये जो कम रेट की मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल है अंडर दिस योजना, तो ये भी उतनी ही एफिकेसी से जो नॉर्मल मार्केट में दवाई है। और जो ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मोर एंड मोर डॉक्टर्स एंड मोर पेशेंट्स विल बी कंफर्टेबल कि वो ये प्रेस्क्राइब करें और ये दवाई दें। सर, अभी जो ये नेशनल डॉक्टर्स डे, तो क्या मैसेज देंगे इस डे पे? मैं यही इस डे पे कहूँगा कि डॉक्टर्स हमेशा आपकी सर्विस के लिए मयसर होते हैं।
एक जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है जो कम्युनिटी में और डॉक्टर्स में, एक डॉक्टर को भी एक शक की नजर से देखा जाता है, एक बिलीफ जो था एक पेशेंट्स पे जो डॉक्टर्स पे वो कम हुआ है। वो हमें एज डॉक्टर्स वो हमें कोशिश करनी है कि जो लोगों में एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ है रिगार्डिंग डॉक्टर्स, वो हमें कोशिश करनी है कि वो ट्रस्ट डेफिसिट हम दूर करें और जो एक डॉक्टर का दर्जा पहले होता था एक पेशेंट के सामने वो बरकरार रहे, और जिसमें न कि पेशेंट्स का बल्कि डॉक्टर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो ट्रस्ट को रिगेन करें। और लोगों को मैं ये अपील करूंगा कि आप अपने डॉक्टर्स को ट्रस्ट कीजिए, वो आपकी सेवा के लिए है और उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनका पेशेंट ठीक से रहे। सिरफत नजीर, नोडल ऑफिसर, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, J&K एंड लद्दाख के लिए। और आज का जो इवेंट है डॉक्टर्स डे, वो हमने यहाँ सेलिब्रेट किया अंडर द लीडरशिप एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर नवीद नजीर शाह साहब, डॉक्टर खुर्शीद साहब एंड द टीम ऑफ द सिटी हॉस्पिटल। आज डॉक्टर्स डे है तो हमारा ये था कि हम डॉक्टर्स के साथ बैठे, उनके साथ इंटरेक्शन करें, जनरल इंटरेक्शन, एज अ फ्रेंडली इंटरेक्शन, नॉट प्रोफेशनल इंटरेक्शन। तो वो भी हमारे साथ काफी कोऑपरेट किया। हमने ये 1 घंटे का प्रोग्राम यहाँ पे सेलिब्रेट किया सिटी हॉस्पिटल।